आज मैं ये वीडियो स्पेशली जो मेरे छोटे छोटे टीनेजर दोस्त हैं या युवा हैं, लगभग 13 से 25 साल के, उनके लिए बना रहा हूँ। आज आपको कहानी सुनाता हूँ विश्व के चौथी पास राजाओं के बारे में और हद से ज़्यादा पढ़े लिखे राजाओं के बारे में। जैसे कि वर्तमान में अभी हमारा देश है, वर्तमान में अमेरिका है और जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको कि ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो उसमें फ़िलहाल चौथी पास राजा शासन कर रहे हैं। साथ ही कुछ हद से ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग शासन करे हैं विश्व के देशों में, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सोमालिया है, ईरान, इराक, सीरिया, इस तरह के देश हैं जिनमें के हद से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग राज कर रहे हैं। आप यंग हो और भविष्य के अंदर आप भी राजा बनोगे, क्योंकि आजकल राजा एक नहीं होता। जो भी प्रशासन को संभाल रहा है, चाहे वो अपनी फैक्ट्री को संभाल रहा है, चाहे वो अपने एक राज्य को संभाल रहा है, या वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो भी राजा ही है। और भविष्य के अंदर तुम्हें भी राजा बनना है। अब तुम्हें ये देखना है कि आप चौथी पास राजा बनना चाहते हैं या हद से ज़्यादा पढ़े लिखे राजा। अब हद से ज़्यादा पढ़े लिखे राजाओं का मैं बताऊं कि अभी जो इज़राइल के अंदर जो घटना हुई है कि वहाँ पे एक महिला सैनिक को जो है अरेस्ट करके और उसको बुरी तरह से ट्रीट करके और उसकी बेइज्जत करके उसकी हत्या की गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बहुत ही गलत है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। दूरगामी परिणाम का मतलब कि इससे जनता में गुस्सा तो आएगा ही ना, और जो चौथी पास राजा हैं उसको भी गुस्सा आएगा। अब वो इनको इनकी हैसियत या इनको सज़ा ज़रूर देगा। इसी तरह आपने सुना होगा कि 2013-14 के लगभग इस्लामिक स्टेट ने जब आक्रमण किया था, तो उनको रिटेलिएट करने के लिए एक पायलट ऑफिसर को उन्होंने बंदी बनाया था और उसको एक पिंजरे में बंद करके जिंदा जला दिया था। तो ये घटनाएं इस तरह की हैं जो कि आप लोगों को विचलित कर सकती हैं और राजा बनने में बाधक हो सकती हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इन घटनाओं से सबक लें और कभी भी डरें नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके और एक सैनिक की ट्रेनिंग ले करके और फिर सेना में भी सेवा करनी है, उसके बाद बिजनेस भी संभालना है और अपना जो देश सेवा है या राजनीति है या नेता भी बनना है, और ये आप बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो पॉलिसी है और जो तुम्हारी विचारधारा है वो एक समाज की सेवा के रूप में होनी चाहिए, ना कि दमनकारी और अवसरवादी होनी चाहिए। क्योंकि अवसरवादी नीति के हिसाब से कुछ समय के लिए तो आप नेता बन जाओगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। अब महारानी विक्टोरिया, जो आज के जो वहाँ के जो किंग हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो कितने अच्छे ढंग से चला रहे हैं। जो सऊदी के और जो कुछ मुस्लिम देशों के जो राजा हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने देश को चला रहे हैं। तो इसलिए हद से ज़्यादा पढ़े लिखे मत बनो, क्योंकि पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था,
जिसने कि ट्विन टावर्स के ऊपर आक्रमण किया था। पढ़े लिखे तो हाफिज सईद भी था, जिसने कि मुंबई के ऊपर अटैक कराया। पढ़े लिखे वो भी थे कि जिन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक करके नेपाल ले गए थे, वो भी पढ़े लिखे थे। तो इसलिए पढ़े लिखे नहीं, बल्कि तुम्हें समझदार राजा बनना है। और अभी से अगर तुम इस का प्रयास करोगे और इस पॉलिसी को अपने दिलो दिमाग में बैठाओगे तो अवश्य ही तुम राजा बनोगे। राजा का मतलब प्रशासनिक अधिकारी।